हेलो दोस्तों, बहुत सारे लोगों का रूल आता है, कमेंट आता है कि हमें एल्कीन ग्रुप को बनाने का क्या रूल है। आज हम बताएंगे एल्कीन ग्रुप को बनाने का रूल। तो आज हम लोग टॉपिक लिखेंगे रूल ऑफ द मैक्स ऑफ एल्केन ग्रुप या IPOC नेम। एक कमेंट पर बताइएगा कि IPOC नेम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहले रूल होता है, एक नंबर होता है कलेक्शन या सेलेक्ट, कलेक्शन या सेलेक्ट ऑफ ए लार्ज कार्बन एटम या लार्ज कार्बन चेन। एक हमें सबसे लंबा कार्बन चेन चुनना होगा। दूसरा रूल आता है, ये रूल आज हम लिख रहे हैं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल का चेन को बनाने सीखेंगे कि चेन कैसे लिखता है। और सेकंड आता है कि उस कार्बन चेन में लोएस्ट पोजीशन निकालो। तो द लोएस्ट पोजीशन ऑफ द कार्बन चेन, उस कार्बन चेन में कार्बन का लोएस्ट पोजीशन कितना है वो सीखा। उसके बाद उस कार्बन के लोएस्ट पोजीशन को जानने के बाद हमें ये देखना पड़ेगा, तो नेम ऑफ द ब्रांच, नेम ऑफ ब्रांच, नेम ऑफ ब्रांच इन प्रेजेंट इन द parent chain, in the parent chain and indicate द पोजीशन, और वो उस पोजीशन को जानेगा। जैसे अगर हम बात करते हैं एक CH3, CH और CH3, इसका पूरा नाम होता है आइसो, इसे हम लोग बोलते हैं आइसो। उसके बाद हमारा फोर्थ रूल क्या आता है? फोर्थ रूल आता है प्रेजेंट ऑफ द ब्रांच, उस ब्रांच में प्रेजेंट ऑफ द ब्रांच of carbon chain is arranged, is a number of alphabetically order of alphabetical order। जैसे हमें बताते हैं मिथाइल से पहले मिथ इथाइल आता है, तो हमें कहाँ से गिनना है? उस अगर नंबर से चेन में अगर इथाइल पहले आता है तो इथाइल से ही गिनना शुरू करो। अगर इथाइल इधर मिथाइल इधर, तो इधर से कार्बन एटम को गिनना शुरू करेंगे। वो भी हम बताएंगे कि कैसे गिनना है अगले वीडियो में। तब तक उसके बाद हम लोग तीसरा रूल पढ़े, ये चौथा रूल पढ़े, और पांचवा रूल को हम जानेंगे कि नेम को लिखने के साथ साथ इसकी पोजीशन नंबर का है। तो पांचवा रूल आता है the arranged of the carbon atom in the alphabetically order is right to the separate of the ethyl, ethyl is first, ethyl को हमें फर्स्ट लिखना है, एंड मिथाइल इज सेकेंड, जैसे अगर हम बात करें तो आप लोग इस कार्बन चेन का नाम को अवश्य बताइएगा, किस कार्बन चेन में, इस कार्बन चेन में इसका नाम क्या होता है। जैसे अगर यहाँ हम जोड़ देते हैं
C2H3। इसमें से अगर आप नाम को लिख के बताइएगा इसका नाम क्या होता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका नाम क्या होता है। अगर नहीं सकिएगा तो कमेंट पर बोलिएगा कि ये नहीं हो रहा है। अब अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे कि इतनी बड़ी सी चैन का हम नाम को कैसे जाएं। ये तो हम लोग रूल जान लिया, ये हमारा है 4 रूल। ये 4 रूल को जानने के बाद हमने जान लिया कि पहला रूल बताता है कि कलेक्शन ए लार्ज कार्बन चेन। सबसे पहले एक लंबा कार्बन चेन को चुनना है, उसके बाद हमें क्या करना है, द लोएस्ट पोजीशन ऑफ कार्बन चेन, और उस कार्बन चेन का सबसे लोएस्ट पोजीशन कहाँ है। यहाँ भी तो सेम है, ये भी सेम है, तो ये लोएस्ट पोजीशन नहीं हुआ, तो इधर से गिनो तो भी सेम है, इधर से गिनो तो भी सेम है, तो ये नहीं हुआ। अगर अगला स्ट्रक्चर हम देखें तो ये स्ट्रक्चर में अगर हम बात करते हैं C2 मिथाइल CH3 ये हो गया यहाँ हो गया CH3 अगर हम इसमें से लोएस्ट पोजीशन कार्बन एटम का लोएस्ट पोजीशन को देखें, अगर इसमें हम लोग लोएस्ट पोजीशन को देखें तो यहाँ से हम लोग को गिनना आरंभ करना होगा। क्यों है, क्योंकि 1 2, क्योंकि सबसे यहाँ सेकंड रूल में बताया गया था कि द लोएस्ट पोजीशन ऑफ कार्बन एटम का हमें लोएस्ट पोजीशन चुनना है, तो यहाँ हमारा लोएस्ट पोजीशन आता है। लेकिन अगर हम इधर से गिनना आरंभ करते हैं 1 2 3, तो ये पोजीशन एक्चुअली गलत है और यही पोजीशन सही है। अगर हम इसका नेम को बताएं तो नेम अगला वीडियो में आएगा, अवश्य बताएंगे। अभी थोड़ा हम इसका नाम बता देते हैं। इसका नाम हो जाता है हमारा 2,3 डाई मिथाइल 1 2 3 4 5 पेंटेन, क्योंकि यहाँ हमारा सब सिंगल बॉन्ड्स के साथ जुड़ा हुआ है। फिर अगर हम बात करते हैं, तीसरा रूल बताता है नेम ऑफ द ब्रांच इज प्रेजेंट ऑफ पैरेंट चेन इन इंडिकेट द पोजीशन। वो किस पोजीशन में है, जैसे ये पोजीशन दूसरा पोजीशन में, ये तीसरा पोजीशन में, किधर, इस चेन के हिसाब में, ये तीसरा पोजीशन में। उसके बाद आता है पैरेंट ऑफ द ब्रांच इज कार्बन चेन अरेंज्ड इन नेम ऑफ अल्फाबेटिकली ऑर्डर। ये हमने बताया कि इसमें सबसे पहले हमें अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, कि मिथाइल से पहले हमें इथाइल लिखना पड़ेगा, क्योंकि एम से पहले ई आता है। इसे हम लोग अरेंज करना है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। द अरेंज्ड ऑफ कार्बन एटम, आप 5th रूल सुनिएगा कि द अरेंज्ड ऑफ द कार्बन एटम इन द अल्फाबेटिकली ऑर्डर इज द राइट टू सेपरेट ऑफ द इथाइल इज फर्स्ट एंड मिथाइल इज सेकेंड। यह हम लोग 5th रूल आ गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगर इस कार्बन को लिखने के लिए, इसमें हम लोग अगर किसी नाम को लिखते हैं तो हम लोग इस हाइपेन के द्वारा किसी नाम को लिखने के लिए किसी हाइपेन, या हम लोग किसमें एक हाइपेन द्वारा किसी नाम को लिखते हैं, या किसी चेन को बनाने में उसका नाम जो लिखते हैं वो हाइपेन के द्वारा लिखते हैं। किसके द्वारा लिखते हैं, हाइपेन के द्वारा। हाइपेन द्वारा उस दोनों नाम की सूचित करते हैं। चलिए इस नाम को लिख ही देते हैं। जैसे आता है 2,3, ये हो गया मेरा हाइपेन, यहाँ हो गया डाई मिथाइल पेंटेन, ये हो गया। यहाँ जो बना यही मेरा हाइपन है। और एक नंबर और अल्फाबेटिकली अंडर में जो बीच में एक सेपरेट करते हैं, उस सेपरेट को हम लोग किससे सूचित करते हैं, उस सेपरेट को सूचित करते हैं हमारा हाइपेन के द्वारा। अगले वीडियो में और जानिएगा, कमेंट में बताइएगा कि नॉमेनक्लेचर का नाम को सीखना होगा या नहीं, कमेंट में बताइएगा। और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।